हो गया। आजा देखो, ये बताएगा पृथ्वी है या फिर जो है अर्थ है। चलो ठीक है, देखो तुम लोग थोड़ी सी ध्यान दो, ये ध्रुव का व्यास है और ये हमारा भूमध्य रेखा का व्यास है। जरा चेक करो कि किसका व्यास अधिक है। बोलोगे भूमध्य रेखा का, तो इसका मतलब त्रिज्या इसी का अधिक होगा। तुलना अगर ध्रुव इसका देखा जाए तो ध्रुव का, तो यहाँ पर जो है भूमध्य का त्रिज्या अधिक है। तो बताओ जी के मान में थोड़ी सी चेंज करना या ध्यान देना। अगर इधर बढ़ते जाओगे तो त्रिज्या का वैल्यू बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि भाई आप जान रहे हो कि यहाँ पर कम है त्रिज्या का वैल्यू, है क्या नहीं? यहाँ पर जो है व्यास का वैल्यू कम है, 12,756 कितना है, 14 है, और यहाँ पर है 12,756। तो इसका मतलब हुआ कि भाई हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर अगर बढ़ेंगे तो व्यास में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि बढ़ेगा वो। और अगर व्यास बढ़ेगा तो इसका मतलब ये भी ध्यान दो कि व्यास बढ़ने से त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन त्रिज्या बढ़ने से इस जी के वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा? घट जाएगा, क्योंकि नीचे का वैल्यू अगर बढ़े तो ऊपर का वैल्यू घटता है। अर्थात ध्रुव से अगर भूमध्य रेखा की ओर आप लोग जाओगे तो आपके बताओ वैल्यू में क्या हो जाएगा, छोटी जी के वैल्यू में क्या हो जाएगा, कमी होते जाएगा। कोई दिक्कत है? ध्यान रखना, ये भी हमारा भूमध्य रेखा, ये पूरा क्या कर रहे हो, भूमध्य रेखा है, तो ये तो कौन रेखा हो जाएगा, ये भी भूमध्य रेखा होगा। ये अगर सॉरी ये पोल है तो ये भी तो पोल होगा भाई। ये रेखा ही ध्रुवीय रेखा है और ये रेखा भूमध्य रेखा है। ध्यान रखना भाई, आप यहाँ से इस ओर भी जाओ तो भी आपका जी के मान में क्या हो रहा है, बोलो बोलो, यहाँ से जी के मान में क्या होगा, कमी। ध्यान दो, इस बिंदु से, ध्रुवीय बिंदु से अगर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हो तो छोटी जी के मान में क्या हो जाएगा, छोटी जी के मान में कमी होगा क्या नहीं? और इस ओर भी जाओ तो भी मतलब आप क्या कर रहे हो, भूमध्य रेखा की ओर ही ना जा रहे हो भाई। इस पॉइंट से इधर जाओ तो भी भूमध्य रेखा के मान में कमी हो रहा है। एक काम करो, इस ध्रुव से चेक करो, इस ध्रुव से ऊपर जा रहे हो तो जी के मान में क्या हो रहा है, इस ध्रुव से आप नीचे की ओर जा रहे हो तो जी के मान में क्या हो रहा है, इस ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जा रहे तो क्या हो रहा है, इस ओर देखो जा रहे तो भी क्या हो रहा है। अर्थात ध्रुव से कहीं पर जाओगे, ध्रुव से कहीं पर जा रहे तो जी के मान में क्या हो रहा है, सारा क्वेश्चन खत्म। अब वहीं पे जाएंगे, चिंता क्या कर रहे। अब यहाँ पर देखो, आप थोड़ी सी ध्यान दो, एक काम करो, आप यहाँ चले गए और जाने के बाद आप वापस लौटने लगे, अगर ध्रुव की ओर आओगे तो बताओ क्या होगा जी के मान में। अरे बुद्धूगन, ध्रुव की ओर आ रहे हो, किसकी ओर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ से भी जो है आप वापस लौटो और ध्रुव की ओर जाओ, तब क्या होगा, यहाँ से वापस लो और फिर ध्रुव की ओर जाओ, तब क्या होगा जी के मान में। एक चीज अगर अच्छी तरह से चेक करोगे, ध्रुव से किसी ओर जा रहे हो तो जी के मान में, और ध्रुव की ओर अगर जा रहे हो, कहीं से भी ध्रुव की ओर जा रहे हो तो जी के मान में। अब आपसे क्वेश्चन ठीक तरह का पूछेगा इससे, अगर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाऊं तो उसके मान में क्या होगा, ध्रुव से केंद्र की ओर अगर बढ़ूं तो क्या होगा, ध्रुव अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊपर जाऊं तो क्या होगा। सारा क्वेश्चन इसी में खत्म, लेकिन हम कुछ भी नहीं लिखाएंगे, हम 2 स्टार लिखाएंगे और 2 स्टार में सब चीज बोल देंगे। यदि ध्रुव से कहीं भी जाइए जी के मान में कमी होगा, कहीं से भी ध्रुव की ओर वापस लौटिए तो आपके जी के मान में वृद्धि होगा। इसमें कोई दिक्कत होगा, आप आराम से कर सकते हो, जल्दी से स्टार डालो और लिख दो। ये लेकिन फिगर बनाना होगा, हाँ नहीं तो सारा जोड़ सत्यानाश, समझे क्या नहीं, तो गड़बड़ा जाएगा। से जो लग रहा है रिलेशन किसके साथ है, हाँ फिर बना दो ना, सब कुछ दिखा दो ना, सब कुछ मिटा दो, हेलो मिटा दिए, ये लॉग हो तो गया, अब क्या है, हेलो ना, अब कोई दिक्कत है, अच्छा तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारा नहीं होगा, कैसे होगा, वहां नीचे पोल है। खैर प्रयास तो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है यार, तुम कुछ भी कर दोगे। नहीं नहीं, ये अच्छाई का गुण में दिखते हुए बुराई का गुण है, ठीक है। नहीं बोलता है यार, ऊपर से कितना अच्छा दिख रहा था, अंदर से तो ये महंगा दुश्मन था रे। एक तरह का कहा नहीं जाता है, छुपा रुस्तम। अच्छा विष्णु, तुम ही दोनों का नाम क्या रखे हो? अरे कल ही बोलता है, कॉल पे ही शायद बोल रहा था कि सर वो राम लक्ष्मण को तैयार कीजिए ना। हम बोले राम लक्ष्मण कौन है अभी? अंजलि का और ज्योति का अगर रेटिंग अच्छा है तो इन लोगों का कॉपी में सारा चीज पढ़ा हुआ नहीं है, सबका तो लेने के लायके में नहीं रहा। तुम्हारा ही ले सकते हैं, उसमें सीक्वेंस देखेंगे कि क्या हम पढ़ा है। रीजन क्या है कि सीक्वेंस जरूरी है, क्योंकि उसमें जैसे पिछला बार का सीक्वेंस में बहुत चीज काट दिए, काट क्या दिया, रीजन है काटने का, संडे छुट्टी चाहिए तो संडे ये करना है, तो संडे वो करना है, ऊपर से कई सारा। अब देखो धीरे धीरे एक चीज ध्यान रखना, सीक्वेंस जरूरी करो इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि इक्वेटर
हाँ TER हो सकता है, लेकिन हम जहां तक जान रहे हैं कि इक्वेटर में TOR होता है। TOR, हाँ जी TOR, ओ यहाँ पे है, बनाए हुए थे, लेकिन यहाँ पर तो हम जो है मान के डायरेक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है इस फिगर को देखते हुए। नहीं नहीं फिगर ऐसा नहीं करते हैं। कौन तो व्यास अपना साइड में खाली रख दो कि जिसे याद रखोगे, कम से कम व्यास तुमको रखना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू याद रखोगे तभी आप पूछेगा कि अंतर बता पाओगे विश्वत और भूमध्य सॉरी ध्रुवीय एवं विश्वत रेखा के बीच का अंतर बता, मतलब व्यास के बीच का अंतर बता कितना हो जाएगा। अंतर बताएंगे कैसे? अच्छा त्रिज्या में, हाँ ठीक है अच्छी बात है। तो यानी कि उसका अगर त्रिज्या में कहा जाए तो 21 हो जाए, नहीं होगा। अरे हाँ अरे जो व्यास निकले ये तो व्यास का अंतर है भाई, ये तो व्यास का अंतर है। हाँ जी एक चीज गौर में, एक चीज क्वेश्चन तुम लोग नहीं पूछे, बोला कि इस जगह यहाँ पर बोला कि मान घट जाएगा, यहाँ पर बोला घट जाएगा, और फिर इस जगह पास जाते जाओ तो बढ़ेगा, लेकिन इस जगह कितना होता है? हाँ इस जगह 9.8, इस जगह क्यों नहीं घटता, इस जगह क्यों नहीं बदलता? इसका नहीं, इसका ये रीजन नहीं है। पृथ्वी जो है, एक चीज ये देख रहे हो, ये पृथ्वी का जो है ये हर एक पॉइंट आप अगर देखोगे अच्छी तरह से गौर करोगे, हर एक पॉइंट, यानी कि अगर आप विश्वत की ओर बढ़ते हो, विश्वत की ओर अगर बढ़ते हो, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हो, तो इसकी त्रिज्या में वृद्धि होता है। और यहाँ से आपको पूछ देता है कि भाई सबसे ये भी पूछता है कि बताइए पृथ्वी का जो है घूर्णन गति कहाँ अधिक होती है, घूर्णन गति कहाँ अधिक होती है? तो कौन सा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे होगी या यहाँ पे, कहाँ होगा? गलत बात है, ध्रुव की ओर नहीं होता। अब अगर देखो आप थोड़ी सी ध्यान देना, जब हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, जब ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका एक एक पॉइंट करके आप क्या कहते हो, कोई भी लाइन बना होता है तो एक एक पॉइंट करके बना होता है कि नहीं? यहाँ पर कई सारे बिंदु होते हैं, पृथ्वी के सतह पे कई सारे बिंदु होते हैं, प्रत्येक बिंदु पर जो पृथ्वी घूमेगी, मान लो एक तरह से इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का दूरी जितना अधिक होगा उसको घूमने के लिए उतना अधिक स्पेस मिलेगा, मिलेगा क्या नहीं? ध्यान देना, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से ध्यान दो, नहीं तो फिर रखना पड़ेगा कि कहां पर तेज घूमता है, किस कारण तेज घूमता है, ये सब जानना हो तो अच्छी तरह से ध्यान रखो भाई। हर एक ये जो ध्रुव है, ध्रुव के पास पास का जो बिंदु होता है वो बहुत ही करीब में होता है, बेहद करीब में होता है। आ जाओ दूसरी जगह कि भाई ये भूमध्य रेखा, यहाँ पर आओगे ना तो इसके पास पास के जो बिंदु होते हैं, इसके पास पास का जो बिंदु होता है वो बिंदु के बीच का जो दूरी होता है काफी अधिक होता है, जिसके कारण इस जगह पृथ्वी अगर घूमना चाहती है, जब घूमती है पृथ्वी, तो पृथ्वी का घूर्णन गति यहाँ पर स्पेस अधिक मिलने के कारण, दूरी अधिक होने के कारण भूमध्य पर जो है उसका घूर्णन गति अधिक होती है, घूर्णन गति हाँ अधिक होती है, भूमध्य रेखा पे अधिक होती है। अच्छी तरह से ध्यान देना, भूमध्य रेखा पर क्या हो जाता है अधिक, रीजन क्या होता है, उनके पास का जो बिंदु है, क्योंकि इस भूमध्य रेखा के पास में ढेर सारा बिंदु है क्या नहीं? इधर क्यों जाओ, इसके पास वाले काम दिख रहे हैं भाई, इसके पास वाला ऊपर भी नीचे भी कहीं पर आप चेक करोगे तो उनके बीच का जो दूरी होता है वो दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी काफी अधिक होता है भूमध्य रेखा के सॉरी ध्रुव के तुलना में, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वी की गति जो है अधिक होती है, यहाँ पर पृथ्वी की गति अधिक होती है। दूसरा ये भी जानते हो, कोई भी कण केंद्र की जितनी करीब रहेगा वो तो अपना जो है ताकत उतना ही कम लगा पाएगा, क्योंकि वो किसके करीब में चला गया, नाभिकीय बल के करीब में चला गया, क्या भाग पाएगा वो? क्या नहीं भाग पाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो मोशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो जकड़ा हुआ है, घूम रहा है, लेकिन उतना भी बल लगा रहा है आगे की ओर, मतलब बाहर निकलने के लिए, लेकिन यहाँ इसको नाभिकीय बल जकड़ के रखा है, कम गति से घूम पाता है। यहाँ पर क्या है भाई, दूसरा शब्दों में ये भी समझ सकते हो, इसके तुलना में यहाँ पर अगर व्यास देखा जाए तो अधिक होता है, जिसके कारण इससे ये कुछ स्वतंत्र हो जाता है केंद्र से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर अधिक होता है। ध्यान रखना, ये हमको थोड़ा याद दिला देना कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये सबसे कमजोर बल है, ये पॉइंट चीज में लिख दें। बहुत अधिक ऊर्जा उसको लगाना पड़ेगा निकलने के लिए, बहुत तो छीन हो जाता है, अगर इसके अंदर चला गया तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा छीन, चूंकि वो उसके अंदर समाहित हो जाता है। जो जितना दूर रहता है ना, होता है आप लोगों को घर से जैसे मान लो कि रख देता है, जैसे घर में रहा तो थोड़ा सा बंधा हुआ रहता है, ये चीज होता है कि बंधा हुआ रहता है, थोड़ा सा दूरी बना देता है, स्कूल जाता है, स्कूल में सबको किसी को धप्पड़ ऊपर देख के जो है आ जाता है 2-4 टुकड़े लेके घर, ठीक है, वहां से निकलने के बाद अगर उसको और भी दूर भेजता है, देखो जितना वो करीब रह रहा है कंट्रोल में था, कंट्रोल में था कि नहीं, दूर जितना गया वो उतना स्वतंत्र होते गया। वो चीज देखो, वो चीज ऐसा तो कह सकते हो कि यहाँ पर मैं लूँ तो उनको भी ले सकता हूँ, ये चीज कहूँ, लेकिन हम बच्चा को लेकर अधिकतर यही करते हैं, फिलहाल हम यही दिखाते हैं, तो बच्चा देखो स्वतंत्र होते जाता है और आ जाता है यहाँ, तब तो फिर वही अब होगा बीवी और बच्चा, बीवी और पत्नी वाला बात समझे क्या नहीं? यहाँ आने के बाद ही सब होता है ना, क्योंकि नूनू बाबू तैयार यहाँ पे होता है, एक नूनू बोलता है एक बाबू बोलता है, ये तैयार कब होगा, जब वो पूरी तरह माँ बाप से स्वतंत्र हो जाएगा, तब साथ जो है आप बोल सकते हो बीवी बच्चे वाले घटना। बात समझ में आएगा? नूनू बाबू नहीं है, बाबू नूनू नहीं, अरे वही बात है, मतलब इतना जानो ना कि आप जो है सवाल अगर कर रहे हो तो ये समझो नहीं ना, अब आ गए हो आप कहाँ से, गाँव से घर आ गए, गाँव से घर आ गए, ये गलत बात है, ध्यान कहाँ दे रहे हैं? देखो घर से आप जो है आ गए हो अपने पढ़ाई लिखाई के लिए शहर, तो वहां से अपने माता पिता से थोड़ा सा क्या हो भाई स्वतंत्र हो, यहाँ आने के बाद जो है आपको पढ़ने लिखने की जगह कर क्या रहे होते हो, चल रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे होते हो वहां पर जो है ध्यान रखना,
क्रिकेट वो तो आप खेल रहे हो क्रिकेट, बहुत कोई बढ़िया बढ़िया क्रिकेट खेलता है, ठीक है, उसमें क्रिकेट 2 ही व्यक्ति खेल रहा होता है, यहाँ पर तो हम लोग 11 व्यक्ति खेलते हैं, वहाँ 2 ही व्यक्ति क्रिकेट खेलता है। तो बहुत और वो क्रिकेट खेलने के लिए माता पिता के समझ में आप लोगों को क्षमता देखो, ये जरूर थोड़ा बहुत टिकट हमको लगेगा। अरे एंजॉय करने के लिए चले जाए और तुम लोग वीजा गिरे, ये सबको अपना एंजॉय का है ये। एक चीज ध्यान दो, कब होगा, कितना तारीख को? अच्छा ठीक है, अभी आने में एक बार जो है देखते हैं, चर्चा के उपरांत ही कुछ कर सकते हैं। देखो आ जाओ, एक चीज कब से होगा? 2-4 महीने पहले से हो चुका है, तब तो धीरे धीरे महंगा होते जाएगा। तो 1100 मतलब कहाँ गुहाल में बैठा बर्बाद तो होना है। आ जाओ देखो, ठीक है, अच्छा सबको आने दो, क्योंकि ये लोग अभी जाने की इच्छा में है। अच्छा ठीक है, देख लो इस चीजों को, यही हो गया ना, अब खत्म कर देते हैं हम लोग। देखते हैं कल भी चर्चा करेंगे, रोज रोज थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, और 1-2 दिन चर्चा करके जो है हम लोग डिसीजन ले लेंगे आगे। देखो यहाँ पर क्या तुम लोग और कुछ पूछना? देखो यहाँ पर समझ गया, घूर्णन गति क्या होता है? भूमध्य रेखा पर भाई अधिक होता है, और ध्रुव पर क्यों अधिक होता है? क्योंकि वहाँ पर जो पास का बिंदु होता है अधिक करीब होने के कारण वहाँ पर जो है घूर्णन गति भाई घूर्णन गति होती ही नहीं है, लगभग कम होती है। जहाँ पर घूर्णन गति होती है वहीं पर जी के मान में परिवर्तन होता है। आप लोग जो कहते हो ना भाई, ये जो पृथ्वी पर जो है यहाँ पर इसकी घूर्णन गति जो होता है दैनिक गति के कारण छोटी जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहाँ पर? तो ध्रुव पर छोटी जी के मान में इसलिए परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर भाई इसका वैल्यू, इनके बीच के बिंदुओं का बीच की दूरी क्या है? एकदम नेगेटिव। कोई दिक्कत है? नेगेटिव नहीं कह सकते, मतलब नेग्लिजिबल है, मतलब नहीं मान सकते, जिसके कारण वहां पर जो है उनकी गति नहीं होती। गति कौ के एक तरह का होता ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, लेकिन उनकी दैनिक गति आप लोग भी जान रहे हो क्या? यहाँ पर पता चल रहा है, जहाँ पर हो आप लग रहा है कि पृथ्वी अपना घूम रही है अपनी दूरी पर, अपने बिंदु पर, पता चल रहा है नहीं। यहाँ पर दैनिक गति के कारण इसके जी के मान में परिवर्तन नहीं होता है, और यहाँ पर भी घूम रही होती है पृथ्वी, लेकिन हमको नहीं पता चल रहा है। और नहीं पता चलने का कारण यही कारण है कि उनके बीच का जो बिंदु है पास में है, और ये चीज का पता नहीं चलता है। एक बिंदु घूमने के पहले पहुंच जाता है दूसरा बिंदु पर, तो वहां पर धीरे धीरे इसके कारण जो है छोटी जी के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब तुम लोग थोड़ा ये सोचो कि हम लोग जो है अगर यहाँ पर घूर्णन गति को बढ़ा दे, घटा दे, तो चेंजेबल यहाँ चेंज होगा या नहीं होगा? यहाँ बढ़ेगा या घटेगा? नहीं घटेगा या नहीं घटेगा, ये चीज बताना। और यहाँ पर बढ़ेगा या घटेगा, ये थोड़ा सा हमें बताओ। जैसे यहाँ पर जो भी घूर्णन गति था पृथ्वी का, उसको थोड़ा तेज कर दो, तो जी के वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा? इस जगह जो है ध्रुव पर घूर्णन गति जो पृथ्वी का है उसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उसके पास के बिंदु में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो भी इफेक्ट पड़ रहा है कहाँ पड़ रहा है? भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर यदि आप घूर्णन गति को बढ़ा देते हो तो छोटी जी के मान में ध्यान रखना, छोटी जी के मान में अगर घूर्णन आप बढ़ा रहे हो तो छोटी जी के मान में जो है कमी हो जाता है, छोटी जी के मान में कमी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण का बल जो है उसके मान में वृद्धि हो जाता है, उसके मान में वृद्धि हो जाता है, उसके मान में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। थोड़ी सी ये ध्यान रखना कि गुरुत्वाकर्षण बल के मान में जो है वृद्धि हो जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है उसके वैल्यू में जो है क्या हो जाता है? उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एक चीज ये ध्यान दे दो कि मान लो जो पृथ्वी घूम रही है, अब उसको घूमने ही नहीं देते, रोक दीजिए। रोक देने के बाद चेक कीजिए कि आप इस छोटी जी के मान में क्या प्रभाव पड़ रहा है। और चेक करने के बाद अगर पता करोगे ना तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों अगर घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति को आप रोक दोगे तो ध्रुव और भूमध्य रेखा पर छोटी जी का मान समान हो जाएगा। क्योंकि कहीं है ही नहीं, हर जगह सतह क्या हो गया? हर जगह क्या नहीं समान होगा? जी के मान में समान, जी का मान समान क्या? घूर्णन गति को रोकने के बाद जी के मान में जो है जी का मान जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, समान रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब नहीं बदलेगा जो है आपका। मतलब आप ये कह रहे हो जैसे घूर्णन गति हम यहाँ पर रोक रहे हैं, और रोकने के बाद जो है जी का मान, जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, बोले कि बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर जो है जी के मान में क्या हो रहा है? कमी। बढ़ा और घटा रहे हैं तो जी के मान में वृद्धि होगा। क्योंकि आप बढ़ाते हो घूर्णन गति तो जी के मान में कमी आ रहा है, तो बढ़ाएंगे घूर्णन गति को घटा देंगे तो जी के मान में क्या हो जाएगा? वृद्धि। अब घूर्णन गति को रोक दो, घूर्णन गति ना बढ़ाओ ना घटाओ, एक जगह स्थिर कर दो। बात चूंकि आप ये जान रहे हो भाई, ध्रुव से अगर इस ओर बढ़ता है तो घूर्णन गति क्या हो रहा होता है? बढ़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर घूर्णन गति क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अगर यहाँ पर बढ़ता है जिसके कारण जी के मान में क्या हो जाता है? कमी होता है। ये बात समझ रहे हो आप? कमी होता है जी। ध्यान दो, आप कह रहे हो कि यहाँ पर अगर बढ़ाए घटाएगा, तो आप ये चीज जान रहे हो कि इस बिंदु पर हम पहले इसीलिए आपको बताएं कि भाई यहाँ पर जो है उसकी घूर्णन गति अधिक होती है। क्यों अधिक होती है ये बात समझ रहे हो भाई? और अगर घूर्णन गति जो भी यहाँ पर है वही घूर्णन गति यहाँ पर भी कर दो तो जी के मान में मतलब ये क्या होगा? तब क्या हो जाएगा?
समान होगा। बस ये पॉइंट आपको जो है जानना था। कोई दिक्कत है क्या? एक चीज ध्यान रखना, पृथ्वी की सतह पर वस्तु का जो वजन होता है, मतलब वस्तु पर जो भी लग रहा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसको भार कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर अनुभव की जाने वाली जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको वजन कहते हैं, उसको भार कहते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे कमजोर बल है। सबसे क्या है भाई? कमजोर बल है। ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये सबसे कमजोर बल है एक। और दूसरा ये रखना कि पृथ्वी पर कहीं भी आप रख दो पिंड को, उनके बीच, मतलब वो दो पिंड के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण जो है लगेगा ही लगेगा। ये चीज ध्यान रखना। पृथ्वी और कहीं पर क्यों नहीं? देखो, गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाइए एक तरह का कहता है अवास्तविक टाइप का है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल कहीं भी लग सकता है। जैसे आप देख लो, मान लो कि ये जो आप देखते हो ना, कोई पिंड जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अवास्तविक बल है। आप जो अभी केंद्रीय बल देख रहे हो, ये भी अवास्तविक बल है। आपको जब पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे, अरे ये गाय को बांध, और ये गाय का जो लग रहा है, ये गाय क्या कर रही है? चारों तरफ क्या हो रही है? घूम रही है। घूमने का क्या कारण है? यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल रहा है। ये खुट्टा से ये रस्सी का जो है भाई एक त्रिज्या बता देता है। यहाँ पर गाय रहती है, यहाँ पर जो है खुट्टा होता है, ये दो एक पिंड हो जाता है, इनके बीच में जो है उत्पन्न हो जाता है। आप कहोगे ये क्यों घूम रहा है? अभी केंद्रीय बल। यहाँ पर जो अभी केंद्रीय बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का ही कार्य कर रहा होता है। ये जो सूर्य की जो चारों ओर जो आप देख रहे हो पृथ्वी रोटेट कर रहा है, यहाँ पर लग रहा है, आप क्या कहते हो? गुरुत्वाकर्षण बल। अरे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होता है वहां पर अभिकेंद्रीय बल के रूप में, अभिकेंद्रीय बल के रूप में। क्योंकि अब यह भी तो हो जाता अगर वहां पर आप कहते क्या हो कि अभिकेंद्रीय बल सर इसलिए लगता है क्योंकि वो पिंड बाहर की ओर ना चला जाए, बाहर की ओर ना चला जाए। अगर बाहर की ओर, देखो यहाँ पर अगर ना लगा रहता गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल, तो बताइए क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता? क्या नहीं घूमता। यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो कौन किस रूप में लग रहा है? तो अभिकेंद्रीय बल के रूप में, एक तरह का वो जो है। कहोगे क्या वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ही क्यों लग रहा था? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, बल्कि वो अवास्तविक रूप में जो है भाई अभिकेंद्रीय बल है। अब कहो यहाँ पर भी जो लग रहा है वो भी वही है। मतलब बल तो कोई सा हो सकता है। देखो नाभिकीय बल कहोगे क्या? अब नाभिकीय बल ही क्यों लगा? उसके नाम पे दे दिया गया है। मतलब दो पिंडों के बीच अगर लगा, दो पिंडों के बीच अगर लगा तो उसका नाम दे दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल। और भाई मान लो कि कोई पिंड ले लिया है और वो चक्कर लगा रहा है, तो कहीं कहीं आप देखोगे उसको अभिकेंद्रीय बल दे दिया गया है क्या नहीं? जब मान लो कि आप क्या कर रहे हो, तो रस्सी घुमा रहे हो, यहाँ भी तो एक लग रहा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि आप एक रस्सी को क्या किए होते अपने हाथ से पकड़े हुए थे, और रस्सी वो दूसरा जो लगा हुआ है वो क्या है? तो एक ईटा है या पकड़ जो भी है उसको घुमा रहे होते, वो दोनों के बीच का भी एक बल लग रहा है। यहाँ कहा देते हो आप अभिकेंद्रीय बल, लेकिन वो है क्या भाई? आपको बोल रहे हैं कि ध्यान रखना है कि दो पिंडों के बीच सदैव जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हालांकि आप यहाँ बोल रहे हो क्या? अभिकेंद्रीय बल। ये अभिकेंद्रीय बल है ही क्या? गुरुत्वाकर्षण बल ही है। समझ लो, कहीं पर दो पिंड रखा हुआ है, वहां पर मान लो दो पिंड रखा है, तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ये थोड़ा कि पृथ्वी के केंद्र में ही लग रहा है। पृथ्वी का केंद्र और हम जहाँ पे हैं, ये दो पिंडों के बीच क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। पिंड रहेगा ही नहीं तो उनको कोई जो है ना बल उत्पन्न नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है आप जान रहे हो अच्छी तरह से, ये क्या है भाई? एक तरह का तो आकर्षण बल है। ये कौन तरह का है बल? आकर्षण। थोड़ा नीचे में जो है जल्दी से लिखो पॉइंट जो लास्ट में चल रहे हो आप लोग। और यहाँ है, बोलो, ध्रुव से किसी और जाने पर छोटी जी लिखिएगा। ध्रुव से किसी और जाने पर छोटी जी, ठीक है, के मान में सदैव कमी होता है। पॉइंट नंबर 2, मतलब स्टार डबल, फिर से स्टार डाल दीजिए। ध्रुव की ओर कहीं से या किसी और से, ध्रुव की ओर तो लिखिए दिया ना, तो कहीं से लिखो, कहीं से ठीक रहेगा। कहीं से ध्रुव की ओर, कहीं से आने पर ध्रुव की ओर कहीं से, वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप डबल मार दिए ध्रुव, ठीक है। लिखिए रहे क्या लिखिए? ध्रुव की ओर कहीं से आने पर जी, छोटी जी के मान में सदैव वृद्धि होती है। सदैव वृद्धि होती है। अगेन स्टार डाल दो और उसमें लिख दो केंद्र की बला बात बोल दो। पृथ्वी के केंद्र पर, हो गया कंप्लीट ना? दूसरा स्टार डाल के लिख दीजिए। अगेन दूसरा लिख देना है, पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी के मान में सदैव, सदैव जीरो ही होता है, खाली ये लिखना था, सदैव शून्य होता है। हाँ जी, हाँ जी का मान सदैव, मैं को काट दो थोड़ा, मैं काटो खाली। पृथ्वी के केंद्र पर जी के मान सदैव शून्य होता है। हो गया पॉइंट। अब जो भी है वो सब पॉइंट लिखाएंगे भाई। किसी वस्तु का जो है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग बोल देते हैं वजन। मतलब किसी वस्तु पर जो भी लग रहा होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, उसको कह देते हैं वजन। वो सारा बोल देंगे गुरुत्वाकर्षण बल जो है कमजोर बल है। ये सब जो है कल बताएंगे। बंद कर दो इसको।